अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर बनाफशा सुबहानी है और मैं काम कर रही हूँ एज अ गायनेकोलॉजिस्ट इम्प्रिमिस इनफर्टिलिटी सेंटर में। आज हमारा पर्पस लाइव आने का ये है कि हम आपको इन्फॉर्म करना चाहते हैं। हम एक मेगा ओपीडी ऑर्गेनाइज कर रहे हैं कल अपने सेंटर इम्प्रिमिस इनफर्टिलिटी सेंटर हैदरपुरा पे। इसके अलावा हम एक शॉर्ट लाइव सेशन भी करेंगे जिसमें हम आपके लाइव क्वेश्चंस का आंसर करेंगे। Assalamu alaikum. This is Dr. Shafia Khan, practicing infertility and IVF specialist at Imprimis Infertility Center. आज ये लाइव सेशन है। कुछ पेशेंट्स की जो भी क्वेरीज होंगे रिगार्डिंग इनफर्टिलिटी और इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट प्लान्स, वी आर रेडी टू टेक योर क्वेरीज। थैंक यू। My first question is for Dr. Iram. एंड्रोमेट्रोसिस क्या होता है एंड इनफर्टिलिटी कैसे होती है इससे मैडम, एंड इसका ट्रीटमेंट आप एंडोमेट्रियोसिस आजकल जो इनफर्टाइल कपल्स है, among 10 to 20 to 25% ऑफ इनफर्टाइल विमेन में एंडोमेट्रियोसिस अंडरलाइंग एक एंडोमेट्रियोसिस कॉज होता है फॉर इनफर्टिलिटी। एंडोमेट्रियोसिस क्या होता है? जो हमारी नॉर्मल यूट्रस की लाइनिंग होती है जिसको हम एंडोमेट्रियम बोलते हैं, ये जो एंडोमेट्रियम लाइनिंग है ये नॉर्मली यूट्रस में होती है। अगर ये यूट्रस के अलावा कहीं और ग्रो करे, चाहे वो ओवरी हो या फिर पेल्विक स्ट्रक्चर हो या फेलोपियन ट्यूब हो या यूट्रस के अंदर मायोमेट्रियम में, उसको हम एंडोमेट्रियोसिस बोलते हैं। और एंडोमेट्रियोसिस जब ओवरी में होता है उसको हम एंडोमेट्रियोटिक सिस्ट बोलते हैं। तो ये एक चीज़, ये एंडोमेट्रियोसिस जो है इससे इनफर्टिलिटी जो है कैसे होती है, क्यों इससे जो मैंने आपको पहले भी बोला कि 20 to 25% ऑफ इनफर्टाइल कपल्स में जो इनफर्टाइल होते हैं उनमें अंडरलाइन कॉज एंडोमेट्रियोसिस होता है। ये कैसे इनफर्टिलिटी करते हैं, मैं थोड़ा सा शॉर्ट ब्रीफ आपको बताना चाहूँगी। पहला, जब ये एंडोमेट्रियोसिस ओवरी में होता है, जो मैंने आपको बोला उसको ये सिस्ट बनती है ओवरी में, तो इससे क्या होता है कि जो नॉर्मल फॉलिकल्स ग्रो होने चाहिए जिसकी वजह से एग ओवुलेशन हो जाएगी, एग रप्चर हो जाएगा, वो हैम्पर होती है, नंबर 1। नंबर 2, इससे क्या है कि AMHB ड्रास्टिकली कम हो जाता है जो एंडोमेट्रियोसिस पेशेंट्स होते हैं। तीसरा कॉज है, जो ये एंडोमेट्रियोसिस होता है इससे जो फेलोपियन ट्यूब्स होते हैं जहाँ से आपके ओवरी से एग्स पिकअप होके फेलोपियन ट्यूब से यूट्रस में आते हैं जो कि फर्दर फर्टिलाइज हो जाए, जो ये फेलोपियन ट्यूब्स में ये क्या करता है एंडोमेट्रियोसिस से एडिशंस होते हैं, चिपक जाती है ट्यूब्स, अनहेल्दी हो जाती है ट्यूब्स, जिसकी वजह से ये एग आगे नहीं बढ़ पाता है और फर्टिलाइज नहीं हो पाता है, वो कारण होता है इनफर्टिलिटी का। तीसरा है कि जो ये मायोमेट्रियम, जो यूट्रस की जो मायोमेट्रियम है, एंडोमेट्रियम लाइनिंग अपनी नॉर्मल है, जो यूट्रस की जो मायोमेट्रियम है उसमें जब ये ग्रो करता है तो एडिनोमायोसिस कराता है, जो भी दूसरा एक रीज़न है इनफर्टिलिटी का। तो ये कुछ रीजंस है कि एंडोमेट्रियोसिस की वजह से कैसे इनफर्टिलिटी होती है। नाउ डॉक्टर बनाफशा, PCOD क्या है एंड इसका ट्रीटमेंट क्या क्या हो सकता है? जी, अब बात अगर हम करें PCOD की तो ये एक बहुत वास्ट एक टॉपिक है टू डिस्कस, क्योंकि इसमें हमारी यंग फीमेल्स हैं वो भी इन्वॉल्व होती हैं, जो हमारी मैरिड फीमेल्स हैं वो भी इन्वॉल्व होती हैं। तो अब अगर मैं आपको पहले बताऊं कि इनमें अगर क्या है कि हमारी जो ओवरीज होती हैं, इनफर्टिलिटी के इश्यूज, साइकिल्स के रिलेटेड इश्यूज, ये सारे इश्यूज जो होते हैं ये इसमें इन्वॉल्व होते हैं। तो आजकल क्या हुआ है कि हम PCOD को एक मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच दिखाते हैं। इसका मतलब हुआ कि हम एंडोक्राइनोलॉजिस्ट की हेल्प भी लेते हैं, गायनेकोलॉजिस्ट की हेल्प भी लेते हैं, सबकी हेल्प से हम इसको ट्रीट करते हैं। तो अब अगर मैं आपको शॉर्ट में बताऊंगी कि अगर हमारी जो यंग फीमेल्स हैं, अनमैरिड फीमेल्स हैं, तो उनमें मेनली जो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, डाइटरी चेंजेस, वो यूजुअली हेल्प करता है। और अगर हम हमारे मैरिड जो हमारे फीमेल्स हैं उनकी बात करें तो उसमें क्या हो जाता है कि उसमें एक तो डाइटरी चेंजेस, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस तो है ही है, साथ ही में हमें उनको कुछ और हेल्प की ज़रूरत पड़ सकती है, जैसे जो उनकी ओव्यूलेशन रेट, उसमें अनओव्यूलेटरी साइकिल्स होते हैं, मतलब ओव्यूलेशन नहीं होती है, तो उसमें हम उनको हेल्प कर सकते हैं विद ड्रग्स, या कभी कभी हमें इंजेक्टेबल्स की ज़रूरत भी पड़ सकती है।
मैम एक क्वेश्चन आ रहा है, पीरजादा शाहीन हुसैन, इस्लाम में आईवीएफ करवाना हराम है या हलाल? डॉक्टर इरम प्लीज। जी देखिए, आईवीएफ हलाल चीज़ है जब आप हलाल वे में जाएंगे। हलाल वे क्या हुआ? जब आपके अपने एग्स होंगे और जब मेल पार्टनर के अपने स्पर्म्स होंगे, तो ये बिल्कुल हलाल वे है। वन मोर क्वेश्चन फॉर यू डॉक्टर इरम। जी अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी जी क्या होता है एंड इसका ट्रीटमेंट क्या है? अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी माने मेल पार्टनर के सारे पैरामीटर्स ठीक होंगे, स्पर्म पैरामीटर्स ठीक होंगे, मॉर्फोलॉजी ठीक होगी, सब ठीक होगा, और फीमेल पार्टनर के ओवुलेशन भी हो रहा है, एएमएच भी ठीक है, ट्यूब टेस्ट एचएसजी जो है, जो काफ़ी पेशेंट्स नहीं करते हैं, वो भी नॉर्मल होता है अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी में। तो जब सब कुछ सारी चीज़ें नॉर्मल हो, यूट्रस भी नॉर्मल होता है, कोई फाइब्रॉइड नहीं होता है, कोई सिस्ट नहीं होती है, उसके बावजूद भी अगर कपल कंसीव नहीं कर पाता है, अगर कोई फीमेल पार्टनर कंसीव नहीं कर पाता है, उसको हम अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी कहते हैं। राइट। वन मोर क्वेश्चन फॉर डॉक्टर गुनर शाह, लो एएमएच को आप कैसे ट्रीट करते हैं? जी, एक्चुअली जब भी इनफर्टिलिटी की बात होती है तो एएमएच की बात होती है, विच इज़ एंटी मुलेरियन हार्मोन, जो कि हमें बताता है कि फीमेल का एग रिजर्व कितना है, क्योंकि एग रिजर्व इट्स ऑल अबाउट द एग रिजर्व ओनली, कि कितना आपका एग रिजर्व है उसी हिसाब से फर्टाइल है इनफर्टाइल है। तो जो मोस्ट ऑफ द फीमेल्स हमारे सेंटर पे भी आती है, यूजुअली लो एएमएच के साथ ही आती हैं। तो लो एएमएच के कुछ कट ऑफ्स होते हैं मोस्टली। अगर हमारे इट्स बेटर, मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि अगर लो एएमएच जो है उसको हम इट इज़, मैं नहीं बताऊंगी ट्रीटेबल है, बट बहुत सारे रास्ते हैं जिससे हम हेल्प कर सकते हैं पेशेंट की। फॉर एग्जांपल हम उनकी पूलिंग कर सकते हैं, हम ओवेरियन पीआरपी कर सकते हैं। ओवेरियन पीआरपी का मतलब है कि हम उनकी ओवरीज को न्यूट्रिशन दे सकते हैं ताकि उनके जितने भी कम एग्स बचे हुए हैं उनकी क्वालिटी हम इम्प्रूव कर सके। इसके अलावा हम पूलिंग कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक साइकिल में कुछ एग्स, आई एम टॉकिंग अबाउट आईवीएफ, क्योंकि ऐसे पेशेंट्स में यूजुअली हम आईवीएफ के थ्रू ही हेल्प कर सकते हैं, नेचुरल कंसेप्शन के चांसेस कम रहते हैं। उसके बाद हम क्या कर सकते हैं कि एक साइकिल में कुछ एग्स लेके हम नेक्स्ट साइकिल में और एग्स लेके, जब हमारे पास कुछ अप्रोप्रिएट नंबर ऑफ एग्स एम्ब्रियो बनेंगे, उसके बाद हम उनका ट्रांसफर कर सकते हैं। सो इस तरह हम उनकी हेल्प कर सकते हैं।